नमस्ते मित्रों, वैदिक ज्ञान चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं आपकी वैदिक ज्योतिषी हूँ। इस सप्ताह की यात्रा में मैं आपको 12 राशियों की गहराइयों से परिचित कराने जा रही हूँ। सबसे पहले हम काग राशि के देवता, प्रतीक और मूल स्वभाव की रूपरेखा समझेंगे। फिर 2025 में शनि, राहु और गुरु के गोचर से धन, प्रेम संबंध, स्वास्थ्य और करियर पर पड़ने वाले प्रभावों की चर्चा करेंगे। तीसरे खंड में मैं आपको शुभ रत्न, मंत्र और व्यावहारिक उपाय बताऊंगी ताकि आप आने वाला वर्ष अधिक संतुलित ढंग से बिता सके। तो आइए वैदिक की राह पर मेरे साथ कदम बढ़ाएं। आइए आरंभ करें। अब हम इस सप्ताह 27 अप्रैल 2025 से 3 मई 2025 के वैदिक खगोल पृष्ठभूमि को देखते हैं। वैदिक दशा पंचांग के अनुसार यह विश्लेषण सिदेरियल प्रणाली और अश्विनी नक्षत्र से प्रारंभ बिंदु को मानकर किया जा रहा है। मुख्य बिंदु: सूर्य इस सप्ताह वृषभ राशि में 11 डिग्री से 19 डिग्री तक भ्रमण करेगा और रोहिणी से मृगशिरा नक्षत्र तक आगे बढ़ेगा। सूर्य का यह गोचर स्थिरता और पृथ्वी प्रधान ऊर्जा को दर्शाता है। चंद्रमा की स्थिति देखें तो यह सप्ताह मीन राशि के उत्तर भाद्रपद रेवती नक्षत्रों से आरंभ होकर मेष के अश्विनी भरणी और फिर वृषभ के कृतिका रोहिणी होते हुए मिथुन में आद्रा तक पहुंचेगा। चंद्रमा राशि परिवर्तन के साथ साथ 4-5 प्रमुख नक्षत्रों से भी गुजरेगा: उत्तर भाद्रपद, रेवती, अश्विनी, भरणी, कृतिका, रोहिणी, मृगशिरा और आद्रा। इस सप्ताह ग्रहों की प्रमुख चाल में मंगल 27 अप्रैल को सिंह राशि में प्लूटो के विपरीत आएगा, जो साहस व संघर्ष का संकेत है। शुक्र का मीन से मेष राशि में 1 मई को प्रवेश संबंधों में ताजगी व उत्साह लाएगा। शनि कुंभ राशि में स्थिर बना हुआ है। बुध और गुरु अपने अपने स्थलों पर सहज गति में हैं। कोई बड़ा परिवर्तन नहीं। स्क्रीन पर दर्शाया गया वृत्ताकार चार्ट इसी सप्ताह के ग्रहों की स्थिति को हर पल दर्शाता है। सार: अगले भाग में हम इन खगोलीय घटनाओं के पीछे छुपे मिथकों और प्रतीकों पर दृष्टि डालेंगे। इस सप्ताह के आकाशीय मंच पर ग्रहों की गति एक सूक्ष्म पौराणिक कथा को जीवंत कर रही है। सूर्य रोहिणी से मृगशिरा तक अपनी यात्रा में पृथ्वी की शक्ति और अदम्य ऊर्जा का संदेश दे रहा है, जैसे ब्रह्मांड के केंद्र में स्थिर स्तंभ। वही सूर्य का हालिया अश्विनी और भरणी से गुजरना अश्विनी कुमारों की चमत्कारी चिकित्सा और यम का अनुशासन, जीवन और मृत्यु के रहस्यों को एक सूत्र में पिरोता है। हर भोर नए आरंभ और आदर की गूंज लेकर आती है। चंद्रमा भी अपनी कक्षा में ज्येष्ठा, मूल, पूर्वाषाढ़ा, उत्तराषाढ़ा और श्रवण नक्षत्रों से होकर गुजरता है। यहाँ इंद्र का गर्व, निऋत्वि की छाया, अपसु का प्रवाह, विश्वदेव का समर्पण और विष्णु का पुरुषार्थ, इन सभी कथाएं एक तार में बंध जाती हैं। मन उदात्तता से रहस्य तक, विष से जीवनदायिनी अमृत की ओर बढ़ता है। इस सप्ताह शुक्र रेवती में पुषण के संरक्षण से यात्राओं को संपन्नता देता है तथा शनि वही दृढ़ निश्चय दिखाता है। अश्लेषा में मंगल नागों के विष को शुद्ध करता है। भरणी में बुध यम की तरह उत्तरदायित्व और निर्णायकता सिखाता है। वही रोहिणी में गुरु ब्रह्मा की भांति सृजन और उन्नतिशीलता का संकेत देता है। हमारे सामने आकाश में चल रही घटनाएं भीतर की यात्रा के सशक्त प्रतीक बन जाती है। अब हम आगे बढ़ेंगे और मूल स्वभाव की चर्चा करेंगे। अब हम धनु राशि की मूल प्रवृत्ति पर दृष्टि डालते हैं। धनु वैदिक ज्योतिष में अग्नि तत्व की द्विस्वभाव परिवर्तनशील राशि है, जिसका प्रतीक धनुष बाण साधे हुए अर्धघोड़ा सिंथौर है। इसका स्वामी ग्रह गुरु बृहस्पति है, जो ज्ञान, विस्तार और धर्म भावना का प्रतिनिधित्व करता है। इस राशि के जातक व्यापक दृष्टिकोण, उत्साह और स्वतंत्रता प्रेम के लिए प्रसिद्ध है। अब हम इस सप्ताह 27 अप्रैल 2025 से 3 मई 2025 के वैदिक खगोलीय परिवर्तनों को धनु राशि की मूल प्रकृति के संदर्भ में समझते हैं। अब हम इस सप्ताह 27 अप्रैल 2025 से 3 मई 2025 के वैदिक खगोलीय पृष्ठभूमि को देखते हैं। वैदिक दशा पंचांग के अनुसार यह विश्लेषण सिडेरियल प्रणाली और अश्विनी नक्षत्र से प्रारंभ बिंदु को मानकर किया जा रहा है। मुख्य बिंदु यह है कि सूर्य इस सप्ताह वृषभ राशि में 11 डिग्री से 21 डिग्री तक भ्रमण करेगा तथा रोहिणी से मृगशिरा नक्षत्रों में गतिशील रहेगा। सूर्य का यह गोचर पृथ्वीकारी ऊर्जा, धैर्य और स्थायित्व लाता है, जो धनु के स्वाभाविक गति और उत्साह को स्थिर दृष्टि प्रदान कर सकता है। चंद्रमा की स्थिति देखें तो यह सप्ताह
मीन के उत्तराभाद्रपद रेवती से शुरू होकर मेष अश्विनी भरणी वृषभ कृतिका रोहिणी से मिथुन आद्रा तक पहुंचेगा। चंद्रमा की यह गतिशीलता धनु जातकों के मानसिक और भावनात्मक जगत में विविधता युक्त अनुभव लाएगी। मंगल ग्रह 27 अप्रैल को सिंह राशि में प्लूटो के आमने सामने होगा, जिससे साहसिक फैसलों में अचानकता और संघर्ष की संभावना रहेगी। शुक्र 1 मई को मीन से मेष में प्रवेश करेगा, जिससे संबंधों और रचनात्मक विषयों में ऊर्जा, ताजगी और नई शुरुआत का संचार होगा। शनि कुंभ में स्थिर है, जबकि बुध और बृहस्पति अपनी अपनी जगह सहज गति में है। यह सप्ताह धनु जातकों हेतु स्थायित्व और तीव्र गतिशीलता का अद्भुत मिश्रण लेकर आया है। धनु के प्रतीक और स्वरूप पर दृष्टि डाले तो यह राशि अर्धमानव अर्धघोड़ा सिंथौर द्वारा व्यक्त होती है। एकाग्र, लक्ष्यवादी और ज्ञान बाण से सुसज्जित अग्नि तत्व इसके भीतर प्रेरणा, उत्साह और आवेग का प्रसार करता है। द्विस्वभाव राशियों में चिंतन और लचीलापन सर्वोपरि होता है तथा धनु का पुरुषत्व, सकारात्मक ऊर्जावान स्वरूप उसे गतिशील और पहलकारी बनाता है। सप्ताह के खगोलीय परिवर्तन, विशेषकर सूर्य का स्थिर वृषभ में गोचर और चंद्रमा का विभिन्न नक्षत्रों से भ्रमण, धनु के सहज स्वभाव में गहराई और भावनात्मक विविधता जोड़ सकते हैं। धनु का अग्नि तत्व इस सप्ताह पृथ्वी प्रधान सूर्य और परिवर्तनशील चंद्रमा के संपर्क से भीतर की खोज और ज्ञानार्जन की आकांक्षा को मजबूत बना सकता है। सक्रियता और लचीलापन धनु के मूल चिन्ह हैं, जिन्हें इस सप्ताह ऊर्जा का विशेष प्रवाह मिलेगा। यदि हम धनु की गुणात्मक शक्तियों की चर्चा करें तो पहला साहस, वीरता। मंगल का सिंह में प्लूटो के विरोध में आना धनु को अपने विचार और उद्देश्यों के लिए डटकर खड़े रहने की शक्ति देगा। दूसरा, दूरदृष्टि। गुरु की सहज गति और बुध की स्थिरता के कारण तात्कालिक परिस्थितियों के पार देख सकना और दूरगामी लक्ष्य निर्धारित करना। तीसरा, ज्ञान पिपासा। विभिन्न नक्षत्रों से गुजरता चंद्रमा धनु के लिए नए क्षेत्रों में रुचि और शिक्षा का द्वार खुला रखेगा। वृषभ के पृथ्वी तत्व और धनु के अग्नि तत्व का संगम इस सप्ताह आपके साहसिक नवोन्मेष को जमीनी सोच और समझ के साथ संतुलित करेगा। अब हम उन प्रवृत्तियों को देखें जिन पर धनु को सावधान रहना चाहिए। पहला, अधीरता। तीव्र परिवर्तनशील ऊर्जा कभी कभी धैर्य की कमी और जल्दबाजी ला सकती है, विशेषकर मंगल के प्रभाव में। दूसरा, आत्ममुग्धता। बृहस्पति और अग्नि तत्व के प्रभाव से कभी कभी स्वकेंद्रित दृष्टि या अहंकार उभर सकता है, विशेष रूप से जब विश्वास अत्यधिक हो जाए। तीसरा, अस्थिरता। द्विस्वभाव स्वभाव और चंद्रमा का बार बार राशि परिवर्तन भावनात्मक व मानसिक उठापटक ला सकता है। इस सप्ताह स्थिरता और आत्मनियंत्रण की आवश्यकता अधिक है, क्योंकि खगोलीय घटनाएं उतार चढ़ाव का संकेत देती हैं। मध्यम मार्ग अपनाना और आवेश में कोई बड़ा निर्णय न लेना आपको संतुलन देगा। शरीर से जुड़ी बात करें तो धनु राशि जांघों, नितंबों और नाड़ी तंत्र नर्वस सिस्टम का प्रतिनिधित्व करती है। मंगल और गुरु के मिश्रित प्रभाव के चलते इस सप्ताह जांघों, कूल्हों और निचले भागों की देखभाल जरूरी है। शारीरिक दृष्टि से इस क्षेत्र में अत्यधिक श्रम, दौड़ भाग या किसी प्रकार की चोट के प्रति सजग रहे। नाड़ी तंत्र की संवेदनशीलता के कारण भावनात्मक तनाव और मानसिक उत्तेजना आपके समग्र स्वास्थ्य पर प्रभाव डाल सकती है। ऐसे में उचित व्यायाम और विश्राम का संतुलन बनाए रखना लाभकारी रहेगा। मानसिक ऊर्जा की बात करें तो धनु का आशावाद, खुलेपन और सत्य की खोज में विशेष भूमिका होती है। इस सप्ताह बाहरी स्थिरता के साथ आंतरिक बेचैनी का मिलाजुला भाव रह सकता है, अतः मन की ऊर्जा को उद्देश्यपूर्ण दिशा देना बहुत आवश्यक होगा। चंद्रमा की बार बार बदलती स्थिति आपको विचारों की ताजगी देगी, परंतु उथल पुथल भी ला सकती है। ध्यान, आत्मचिंतन या प्रेरणादायी ग्रंथों का अध्ययन आपको मानसिक स्पष्टता और स्थायित्व देगा। गुरु और बृहस्पति के संबंधित मंत्र ओम बृहस्पतये नमः की 108 बार जप या गायत्री मंत्र का अनुष्ठान नित्य दिन प्रातः या ब्रह्म मुहूर्त में करें। धनुरासन, वृक्षासन अथवा नाड़ी शुद्धि प्राणायाम के नियमित अभ्यास से भी लाभ होगा। धनु की विशाल दृष्टि और साहसी आत्मा जब अनुशासन तथा उद्देश्य से जुड़ती है तो वह असंभव को भी साध लेती है। अब हम अगले खंड में सप्ताह की विभिन्न जीवन क्षेत्रों, करियर, संबंध और स्वास्थ्य की ओर आगे बढ़ते हैं। अब हम धनु राशि के लिए सप्ताह 27 अप्रैल 2025 से
3 मई 2025 के 5 मुख्य क्षेत्र देखते हैं। 1. करियर धन। इस सप्ताह आपके करियर और आर्थिक क्षेत्र में स्थिरता का संचार रहेगा। सूर्य का वृषभ राशि में भ्रमण और शुक्र मंगल के प्रभाव से छठे तथा 12वें भाव में गति तेज होगी, जिससे धनु जातकों को अपने कार्यस्थल पर प्रदर्शन पर विशेष ध्यान देना होगा। किसी पुराने प्रोजेक्ट का परिणाम आने की संभावना है तथा रुका हुआ धन भी मिल सकता है। व्यापारी वर्ग को जमीन, संपत्ति और भौतिक संसाधनों से जुड़ा लाभ मिलेगा। निर्णय सोच समझ कर लें, अत्यधिक जोखिम न लें। 1. संबंध प्रेम। इस सप्ताह शुक्र के मेष राशि में प्रवेश से आपके 5वें भाव में संबंधों में नयापन और उत्साह आएगा। प्रेम संबंधों में आपसी संवाद गहराएगा तथा दाम्पत्य जीवन में ताजगी का अनुभव होगा। अविवाहितों के लिए नूतन प्रस्ताव आ सकते हैं। यदि किसी से द्वेष या गलतफहमी रही हो तो इस सप्ताह संपर्क दोबारा स्थापित करना शुभ रहेगा। परिवार में छोटी उलझनों को संवाद के माध्यम से सुलझा सकते हैं। 1. स्वास्थ्य। चंद्रमा की तीव्र गति और मंगल की दृष्टि के चलते स्वास्थ्य को लेकर सतर्क रहें। छठे भाव में ग्रहों की चाल मांसपेशियों, आंखों या पाचन तंत्र संबंधी तकलीफ दे सकती है। जिन्हें एलर्जी या पुरानी थकान हो, वे योग, ध्यान और पर्याप्त नींद पर ध्यान दें। खानपान संतुलित रखें, तैलीय भोजन से बचें। सप्ताह के मध्य में मानसिक बोझ अधिक हो सकता है, परंतु अंतिम दिनों में राहत मिलेगी। 4. आध्यात्मिक मनोस्थिति। गुरु का अपने भाव में स्थिर होना आंतरिक संतुलन और वैचारिक गहराई बढ़ाता है। इस सप्ताह ध्यान, साधना और मनन के लिए समय निकालना आपके लिए अत्यंत लाभदायक रहेगा। धार्मिक या दार्शनिक चर्चा में शामिल हों, इससे सकारात्मक ऊर्जा मिलेगी। पुराने लक्ष्य या सपनों को पुनः जागृत करें। आत्मविश्लेषण के क्षण जीवन को नई दिशा देंगे। सप्ताह सावधानी। इस सप्ताह मंगल और प्लूटो की विपरीत स्थिति से क्रोध व चिड़चिड़ापन बढ़ सकता है। वाद विवाद या अप्रत्याशित तनावों में उलझने की संभावना रहेगी। इम्पल्सिव निर्णयों से बचें। कोई भी बड़ा कदम उठाने से पहले 3 बार विचार करें और स्वयं को शांत रखें। इस सप्ताह विवेक और धैर्य से धनु राशि को ऊर्जा का श्रेष्ठ उपयोग करना चाहिए। अब अगले भाग में देखेंगे सप्ताह का दैनिक राशिफल। अब हम दिन प्रतिदिन धनु राशि के लिए इस सप्ताह 27 अप्रैल 2025, 3 मई 2025 की दिशाएं देखते हैं। 27 अप्रैल रविवार। आज का दिन उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र और मीन राशि के चंद्रमा के साथ आरंभ होता है। भावनाओं में बहाव रहेगा। आत्मनिरीक्षण और श्रद्धा का समय है। खान पान सात्विक रखें। 28 अप्रैल सोमवार। रेवती नक्षत्र में चंद्रमा तेजी से आगे बढ़ रहा है। आपकी कल्पना शक्ति प्रबल रहेगी। कार्यों में नवीनता लाने का प्रयास करें, परंतु झूठे वादों से दूर रहें। यात्रा का योग बन सकता है। 29 अप्रैल मंगलवार। चंद्रमा मेष राशि में प्रवेश करेगा। अश्विनी नक्षत्र प्रभावी रहेगा। ऊर्जा और साहस का संचार होगा, किंतु मंगल के सिंह में प्लूटो के विपरीत आने से क्रोध पर नियंत्रण रखें। जल्दबाजी में निर्णय न लें। 30 अप्रैल बुधवार। भरणी नक्षत्र के साथ चंद्रमा आपकी इच्छा शक्ति को बढ़ाएगा। सरल उपायों से जीवन को व्यवस्थित करें। धन या संपत्ति मामलों में किसी अनुभवी से सलाह लाभकारी रहेगी। 1 मई गुरुवार। आज वृषभ राशि का कृत्तिका नक्षत्र मुख्य रहेगा और शुक्र मीन से मेष में प्रवेश करेगा। संबंधों में ताजगी व उत्साह आने की संभावना है। प्रेम, परिवार या मित्रता में संवाद को प्राथमिकता दें। नई शुरुआत के लिए शुभ समय 2 मई शुक्रवार। आज चंद्रमा रोहिणी में रहेगा। स्थिरता और धैर्य की आवश्यकता होगी। कार्यक्षेत्र या अध्ययन में निरंतरता बनाए रखें। अपनी योजनाओं में व्यवहारिक दृष्टिकोण रखें। जल्दबाजी न करें। 3 मई शनिवार। चंद्रमा मिथुन राशि में प्रवेश करेगा और आर्द्रा नक्षत्र से जुड़ेगा। आज आपके विचारों में तरलता आएगी। सामाजिक या बौद्धिक चर्चाओं में भाग ले। शनि कुंभ में स्थिर है, अतः अनुशासन बनाए रखें। इस सप्ताह सतर्क रहकर और अपनी ऊर्जा को संतुलित करते हुए आगे बढ़ें। यही इस समय धनु राशि के लिए सर्वोत्तम मार्ग है। अब हम अगले सप्ताह की ओर बढ़ते हैं। परंपरागत उपचार का परिचय। इस सप्ताह धनु राशि के जातकों को परंपरागत उपचारों से मानसिक दृढ़ता और आत्मबल मिलेगा। रत्न उपचार। इस अवधि में पुखराज रत्न धारण करना फलदायी रहेगा। इसे सोने की अंगूठी में गुरुवार को प्रातःकाल दाएं हाथ की तर्जनी उंगली में धारण करें। मंत्र उपचार।
ओम गुरवे नमः का 108 बार जाप प्रतिदिन करें। इससे मन स्थिर होगा और निर्णय क्षमता में वृद्धि होगी। पूजा, गुरुवार को विष्णु अथवा बृहस्पति देव की पूजा करें। पीली मिठाई अर्पित करें और हल्दी से दीपक जलाएं। आचार व्यवहार टिप्स, दैनिक आहार में केसर व हल्दी शामिल करें। पीला या गुलाबी वस्त्र पहनना इस सप्ताह विशेष शुभ रहेगा। इस सप्ताह उचित रत्न, मंत्र और पूजा विधि से आपके प्रयासों में स्थिरता व सकारात्मकता बनी रहेगी। अगले खंड में हम धनु राशि से जुड़ी खगोलीय प्रतीकों का विश्लेषण करेंगे। हर राशि की अपनी एक अनोखी धुन होती है। अगली में स्वर और भी गूंजते हैं। आपका उत्तर, आपकी राह शायद वहीं छिपी हो। तो वैदिक ज्ञान के अगले भाग में भी जरूर पधारिए। और हाँ, पसंद करें, सब्सक्राइब करें और घंटी दबाकर हर ज्ञान से जुड़े रहें।